पेट्रोलियम डीलर्स ने एडवांस टैक्स के निफाज के खिलाफ आज मुल्क भर में पेट्रोल पंप एहतजाजन बंद रखने का ऐलान कर दिया। हुकूमत से मुज़ाकरात का कोई नतीजा ना निकला। ओगरा और वजारत पेट्रोलियम का मुल्क में ईंधन की सप्लाई यकीनी बनाने के लिए इजलास। तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को पेट्रोल की सप्लाई यकीनी बनाने की हिदायत। अवाम को बिजली का बड़ा झटका। बुनियादी टैरिफ में फी यूनिट 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफे की मंजूरी। सेल्स टैक्स और एडजस्टमेंट्स मिलाकर निर्ख 65 रुपये फी यूनिट तक बढ़ जाएंगे। 100 यूनिट तक निर्ख 23 रुपये 59 पैसे। 101 से 200 यूनिट तक कीमतें 30 रुपये 7 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। माहाना 201 से 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए निर्ख 34 रुपये 26 पैसे। 400 यूनिट पर 39 रुपये 15 पैसे और 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों का बुनियादी टैरिफ 42 रुपये 78 पैसे हो जाएगा। 700 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों पर निर्ख 48 रुपये 84 पैसे मुकर्रर। बिजली की कीमत में इजाफे से प्रोटेक्टेड सारिफीन भी बच ना सके। 100 यूनिट तक का टैरिफ 3 रुपये 95 पैसे बढ़ाकर 11 रुपये 69 पैसे कर दिया गया। माहाना 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सारिफीन का टैरिफ 4 रुपये 10 पैसे इजाफे से 14 रुपये 16 पैसे हो जाएगा। लाइफलाइन सारिफीन के पुराने निर्ख बरकरार। बिजली के बुनियादी टैरिफ के बाद फिक्स चार्जेस में भी इजाफा। सनती सारिफीन के लिए 184%, ज़राई ट्यूबवेल के लिए 100% और कमर्शियल सारिफीन के लिए 150% इजाफा होगा। विफाकी काबीना ने मंजूरी दी थी। विफाकी वजीर तवानाई का बिजली की कीमतें ज्यादा होने का एतराफ। हुकूमत में आए 3 माह हुए हैं, 1.5 साल में सस्ती बिजली फराहम करने की पोजीशन में आ जाएंगे। ओवैस लकारी का दावा, आवाम पर ज्यादा बोझ न डालने की कोशिश का भी अज़्म। इलेक्शन में बिजली मुफ्त देने के वादे करने वाले सियासतदानों पर अवाम बरस पड़े। बिजली के निर्ख बढ़ने से जीना दुश्वार हो जाएगा। हर शय की कीमतें बढ़ेंगी। बिजली सारिफीन की दुहाइयां, इजाफा वापस लेने का मुतालबा। गरीब आवाम किधर जाएगी? हमारे को कफन डाल दे वो ज्यादा बेहतर है। इन मुर्दों से टैक्स लो। गरीब बोलेगा कि भाई बिजली बंद कर दो, हम सड़कों पे सो जाएंगे। क्या करें? इन लोगों ने तो जीते जी मार दिया लोगों को ना। इस वक्त तो माशी हालात ही लोगों के ऐसे हैं कि वो खाने कमाने के काबिल नहीं है, तो वो इतना बिल कैसे देंगे? हमने अपने कपड़े बेचकर, अपने जेवरात बेचकर, पता नहीं क्या कुछ बेचकर हमने बिल दिया। हम बिल पे नहीं कर सकते। बलूचिस्तान के इलाके सिब्बी में सिब्बी इत्तेहाद और जमींदार एक्शन कमेटी का तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की ग्रिड स्टेशन में घुसकर तोड़फोड़, बैरूनी दीवार गिरा दी। मुजाहिरीन का ग्रिड स्टेशन के बाहर धरना। वजीर आजम का गाजा जंग फौरी और गैर मशरूत तौर पर रोकने का मुतालबा। इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब करार। आलमी तनाज़ात के पुरअमन हल की ख्वाहिश का इजहार। अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। शंघाई ताउन तंजीम कौंसिल के सरबराही इजलास में रुकन मुल्कों को जोग्राफियाई और सियासी महाज आराई से खुद को आज़ाद करने पर जोर दे दिया। कमांडर की शहादत पर हिजबुल्लाह का इसराइल पर बड़ा वार। 10 फौजी ठिकानों पर 200 से जायद रॉकेट और ड्रोन हमले। इसराइली हुक्काम का कई रॉकेट नाकारा बनाने और कई जगह पर रॉकेट गिरने से आग लगने का दावा। सेहूनी अफवाज की गाजा पर बमबारी का सिलसिला न रुका। 24 घंटों के दौरान मजीद 58 फलस्तीनी शहीद और 179 जख्मी हो गए। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 सेनेट में कसरत राय से मंजूर। बिल वजीर कानून आजम नजीर तारड़ा ने पेश किया। अपोजिशन का एहतजाज और नारेबाजी। ऐवान बाला को कौमी असम्बली न बनाएं। हंगामे पर चेयरमैन सेनेट सख्त कार्रवाई की तंबीह करते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के कयाम के नोटिफिकेशंस और लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के बाद ही मुशावरत का अमल मुमकिन होगा। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा जारी। मुकदमे की मजीद समाअत अदालत की बामानी मुशावरत तक मुलतवी।
इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के खिलाफ केस के बेंच में चीफ जस्टिस की शमूलियत पर वकील तहरीक इंसाफ का एतराज। क्या यहाँ जज अपनी बेइज्जती के लिए बैठे हैं? बस अब बहुत हो गया। आपकी एक सियासी जमात से वाबस्तगी है, मुसलसल अदलिया की तस्दीक की इजाजत नहीं देंगे। क्यों ना आपके खिलाफ केस पाकिस्तान बार काउंसिल को भिजवा दें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का वकील नियाजुल्लाह नियाजी से मुकालमा। चीफ जस्टिस का बेंच बनाने का दौर खत्म हो गया, अब इख्तियार प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के पास है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, लोगों की ख्वाहिशों पर अदालतें नहीं चलती। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अक्टूबर तक जेल से बाहर आ जाएंगे। पार्टी में कोई धड़ेबंदी नहीं, रहनुमा पीटीआई लतीफ खोसा का दावा। बानी पीटीआई को जेल से बाहर आने की कोशिश का पूरा हक हासिल है। हुकूमती मुज़ाकरात पेशकश बरकरार है। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की डॉन न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजीब में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का अडियाला जेल में बानी से मुलाकात न कराने का शिकवा। अवाम की तजलील की जा रही है। जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में इंतजामिया पर बरहमी। उमर अयूब का पीटीआई में कोई तकसीम न होने का भी दावा। हत्या के इज्जत कानून की जितनी जरूरत आज है पहले न थी। किसी को इज्जत उछालने का हक नहीं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की न्यूज कॉन्फ्रेंस, वाजे कर दिया तनकीद की फिक्र नहीं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बलूचिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए निचली सतह तक सियासी अमल की जरूरत। दहशतगर्द बयानियों को शिकस्त देना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोयटा में इजलास से खिताब। वुज़रा ने सूबे में अमन और तरक्की पर ब्रीफिंग दी। थरकोल पावर प्रोजेक्ट, माइनिंग प्रोजेक्ट, जिना अस्पताल में नई तामीरात, कोरंगी चिल्ड्रन अस्पताल का कयाम। वजीर आला मुराद अली शाह ने सिंध विजन पर अपनी हुकूमत के मंसूबे गिनवा दिए। कराची में बजट, टैक्सों, बिजली, गैस और पेट्रोल के निर्खों के इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज ने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का वादा किया था। हुक्मरान आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, मुकर्ररीन का खिताब। कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के काम का बाकायदा आगाज। 6 मकामात पर पोल नस्ब कर दिए गए। खंभों में पिंक बटन समेत दीगर ऑप्शंस मौजूद। पोल्स पर 20 रोज के अंदर कैमरे लगना शुरू हो जाएंगे। दियामीर की तहसील दारियल में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। होडोर में बस पर फायरिंग का मास्टरमाइंड कमांडर शाह फैसल मारा गया। 7 ही जख्मी। फायरिंग के तबादले में 4 सिक्योरिटी एहलकार और बच्ची समेत 2 शहरी भी जख्मी। बरतानिया में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग। पार्लियामान की 650 नशिस्तों पर 4,500 उम्मीदवारों की किस्मत आजमाई। कई ब्रिटिश पाकिस्तानी उम्मीदवार भी मैदान में। 5 करोड़ वोटर्स हक की राय दही इस्तेमाल करेंगे। 9 जुलाई को मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी पर खिलाड़ियों के लिए खतरे की घंटी बज गई। चेयरमैन पीसीबी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पोस्टमार्टम का इशारा। प्रेशर बर्दाश्त न करवाने वाले टीम में कोई जगह के मुस्तहिक नहीं। मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। वाजे कर दिया बाबर आजम को तब्दील करने का फैसला नहीं हुआ। सिलेक्शन कमेटी में गलत फैसले करने वालों का भी एहतसाब होगा। दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्काराज ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के तीसरे राउंड में जगह बना ली। ऑस्ट्रेलियाई हरीफ को स्ट्रीट सेट में हरा दिया। खवातीन कैटेगरी में जापान की नाओमी ओसाका को अमरीकी खिलाड़ी इमानोरो के हाथों अपसेट शिकस्त। शायरों, अदीबों और प्रोफेसरों वगैरह को मुंह न लगाया। ये मुफ्त पर होते हैं और ना भी हो तो गंजी नहाएगी क्या, न छोड़ेगी क्या, खाम खा की बदला। कहने लगी बेटा मुझे लगता है ये होगी मेरी बहू। तो लड़का उछल पड़ा, कहने लगा मामा आपने तो कमाल कर दिया, यही है। लेकिन आपको कैसे पता चला कि एग्जैक्ट आपने उसी लड़की पे उंगली रखी? कहने लगी पुत्र साहब तो ज्यादा जहर मैंने यही लग रही। चलो फिर से मुस्कुराएं। लाहौर के अलहमरा हॉल में मुस्कुराहटों से भरपूर महफिल सज गई। अताउल हक कासमी ने अदाकारा छम्मक छल्लो की वसीयत सुनाकर कह बिखेर दिए।